हे गाइस, वेलकम बैक टू इसके भैया। तो ये है क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2। वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, बहुत मजा आने वाला है। एंड हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी वीडियो को वॉच कर रहे हैं बट वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लो। चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को, जो कि तुम्हारे 3 मार्क्स के आएंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम रीड करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, हाउ इज द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल अफेक्टेड व्हेन। इन्होंने ये कहा कि अगर दो कॉइल्स के बीच में अगर यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन हमको वर्क कराना है तो यहाँ पे कैसे कराएंगे। ठीक है, तो इन्होंने ए क्वेश्चन दिया है एंड बी पार्ट दिया है। ठीक है, तो ए पार्ट और बी पार्ट में लिखा हुआ है कि सेपरेशन बिटवीन द कॉइल्स इज इंक्रीज्ड, कि कॉइल्स के बीच का जो सेपरेशन है उसको हम इंक्रीज कर देंगे, तब बढ़ जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन वहाँ पे। एंड सेकेंड में इन्होंने ये कहा द नंबर ऑफ द टर्न्स ईच ऑफ द कॉइल इज इंक्रीज, मतलब कॉइल के बीच का जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये तो उसको बढ़ा दें हम। चलो आंसर्स को देखते हैं। तो ए वाला आंसर्स में लिखा हुआ है कि व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द कॉइल्स, जो सेपरेशन है उन दोनों कॉइल्स के बीच का वो बढ़ जाएगा। जो फ्लक्स है वो लिंक करेगा किससे, सेकेंडरी कॉइल से। जब फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड करता है तो जो फर्स्ट कॉइल की जो हमारी थिकनेस होती है ना, यानी थिकनेस कहते हो या मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, थिकनेस कहने का मतलब है कि जो उसकी स्टेबिलिटी थी ना वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा पावर देनी पड़ेगी तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। एंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स में कैरी करेंगे सेकेंडरी कॉइल में। तो यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल तो ज़्यादा ले नहीं पाएगा, क्योंकि वर्क तो भाई फर्स्ट कॉइल कर रहा है ना। जितना अमाउंट कह सकते हो, या फिर जितनी पावर वो कंज्यूम करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स को पास कराने में, उतनी पावर वो ले पाएगा सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज इसलिए हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे तो कम पावर आ रही होगी ना, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है कम लिंक कर रहा होगा। जब वो हाई पावर देगा तो यहाँ पे डिक्रीज होगा, एंड वो जब लो पावर देगा तो यहाँ पे इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। देयरफॉर द म्यूचुअल इंडक्शन डिक्रीजेस, तो यहाँ पे जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा स्टूडेंट्स। अब देखो बी वाले में क्या कहा गया। बी वाले में उन्होंने सबसे पहले लगा दिया म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला। एम जो हमारा है वो म्यूचुअल इंडक्शन है, बी नॉट है यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, किसके बीच का, कॉइल्स बिटवीन द सेपरेशन बिटवीन टू कॉइल्स। ठीक है, कॉइल्स के बीच जो सेपरेशन है, मतलब सेपरेशन है वो तुम्हारा परमिटिविटी डिफाइन करता है। ठीक है, फ्री स्पेस। N1 N2 तुम्हारे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ फर्स्ट कॉइल, एंड N2 तुम्हारी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, ये तुम्हारा दोनों कॉल्स कह रहा हूँ, दोनों कॉइल्स का एरिया है। ठीक है, ये तुम्हारा दोनों कॉइल्स का एरिया है। अपॉन में जो L है वो तुम्हारी लेंथ है एक फर्स्ट कॉइल की एंड सेकेंडरी कॉइल की। ठीक है भाई, यहाँ पे L1 L2 भी नहीं लिखा है कि अगर हमारी फर्स्ट कॉइल का होता एंड सेकेंड कॉइल का होता तो L2 लिखा जाता। देखो बेसिकली यहाँ पे कहा गया ना, दोनों कॉइल हमारी लिंक्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉइल फिर से कॉइल 1 सेकेंड गाइस, देखो फर्स्ट कॉइल से सेकेंडरी कॉइल तक जितना भी लेंथ होगा ना उसको L लेट करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो मैंने ये चीज़ कही, जैसे ये तुम्हारी कॉइल है, 1 सेकेंड, जैसे ये तुम्हारी कॉइल है। ठीक है, देखो जैसे मैं बनाया। ठीक है, देखो ये तुम्हारी कॉइल है फर्स्ट वाली। ठीक है, ये तुम्हारी सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, ये तुम्हारी सेकेंडरी कॉइल है। तो यहाँ पे जो जितना भी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो लिंक्ड हो रहा है। ठीक है, देखो लिंकिंग है कि नहीं है। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की जितनी भी हमारी लेंथ होगी वो L डिफाइन करेगी, यानी यहाँ तक की जो लेंथ होगी ना वो तुम L डिफाइन करोगे। अब समझ में आया स्टूडेंट, अब समझ में आ गया होगा। आई होप कि अच्छे समझ में आ गया। ठीक है, अब आते एक क्वेश्चन इन्होंने और दिया गया है यहाँ पे, अ थिन आयरन शीट इज प्लेस्ड बिटवीन द टू कॉइल्स। एक थिन आयरन शीट है जो कि हमने प्लेस कर दी किसके, दो कॉइल्स के बीच में। ठीक है, समझ में आया। दो कॉइल्स के बीच में हमने आयरन थिन शीट को यहाँ पे प्लेस कर दिया। अदर फैक्टर रिमेनिंग द सेम, अदर फैक्टर्स भी उसके बहुत सेम है। ठीक है, प्लस माइनस, एंड जो हमारी प्लेट्स है हमारी निगेटिव साइड की एंड पॉजिटिव साइड की, उसको भी हमने सेट कर दिया एक फॉर्म में। उसके बाद एक्सप्लेन द आंसर इन ईच केस। अब आंसर एक्सप्लेन करो कि इसका केस क्या होगा। देखो अगर केस की बात करें तो यहाँ पे जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, यानी वहाँ पे उसके बीच में जो हमने आयरन थी शीट लगाई तो वो परमिटिविटी का काम कर रही है। ठीक है, फ्री स्पेस का काम कर रही है। तो वहाँ पे जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, परमिटिविटी ऑफ द फ्री मटेरियल के। ठीक है, जो मटेरियल लगा रखा है हमने। अब चलो आगे देखते हैं इसके आंसर को। तो वो म्यूचुअल इंडक्शन क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, क्या करेगा यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। भैया इंक्रीज क्यों कर देगा, क्योंकि यहाँ से जो निगेटिव साइड आ रही थी, निगेटिव साइड को निगेटिव साइड से इंक्रीज करेगा एंड पॉजिटिव साइड को पॉजिटिव साइड से इंक्रीज करेगा। ठीक है,
तो आई होप कि अच्छे समझ में आ रहा होगा, और स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा के चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। बहुत डिग्रोथ जा रहा है, सपोर्ट करो थोड़ा सा। लाइव आने वाले लाइव स्ट्रीम 500 सब्सक्राइबर पे होने वाली है, तो भाई फटाफट से जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाते रहो। एंड बहुत जल्दी हम लोग प्री वाईक्यूज एंड बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। और हाँ, जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ अपने अपने बताओ कि हाफ ईयरली पेपर कब से स्टार्ट है। सारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे, सारे स्टूडेंट्स, मैं कह रहा हूँ कि सारे स्टूडेंट्स कमेंट करोगे कि भाई हाफ ईयरली पेपर कब से स्टार्ट है। ठीक है, वीडियो को देखने के बाद तुरंत कमेंट करना है, ठीक है, या फिर स्टार्टिंग में ही कमेंट डाल देना। चलो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ट्रैक नहीं है, ट्रैक बिगड़ गया था तो चलो अब मैं ट्रैक पे आते, कोई नहीं। चलो फिर देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पे हमसे कहा गया है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस ऑफ एन एसी सर्किट। भाई तुम लोग को पता है कि एसी सर्किट में हम यहाँ पे रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने तुम लोग को डिटेल में डेप्थ में बताया है डेरिवेशंस में एंड फॉर्मुलेस की वीडियो में, तो आई होप कि अच्छे से वो वीडियो देखी होगी। जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी नहीं देखी है तो वो 2 वीडियोज़ को कवर करो, ठीक है, फिर इस वीडियो पे आना। चलो तो देखो, मैंने रेजिस्टेंस, भाई सिंपल सी बात है कि रेजिस्टेंस को यहाँ पे इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सोर्स पे डिपेंड करती है। जब कोई सोर्स दोगे तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी वो उसी सोर्स पे ऊपर वर्क करेगी। रिएक्टेंस की अगर बात करें तो रिएक्टेंस डिपेंड करता है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पे से डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सोर्स होगा वो सोर्स हमारा डिपेंड करेगा कैपेसिटर पे। कैपेसिटर कितना फ्लो कर रहा है हमारा यहाँ पे करंट को, या फिर कितना फ्लो कर रहा है हमारा मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, नॉट मैग्नेटिक, इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। ठीक है, और इंडक्टर कितना ऑफर्ड कर रहा है। ठीक है, और इम्पीडेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे जो इम्पीडेंस है हमारा, वो इम्पीडेंस क्या काम करता है कि यहाँ पे जो जितना भी हमारा कॉम्बिनेशन हो रहा होता है रजिस्टर का, इंडक्टर का और कैपेसिटर का, तो यहाँ पे बेसिकली कैपेसिटर क्या करेगा, कैपिटलाइज करेगा उस एनर्जी को, उस इंडक्टर की पावर को इंक्रीज करेगा। ठीक है, रजिस्टर क्या करेगा कि सारे कंबाइन सर्किट्स को करंट प्रोवाइड करेगा एंड फ्रीक्वेंसी सोर्स बना के आगे काम करेगा। ठीक है, आई होप कि अच्छे समझ में आ गया होगा। और ये देखो तुम लोग, ये सब तो तुम लोग खुद ही पढ़ सकते हो। देखो अब मैं इस न्यूमेरिकल का मीन्स बता दे रहा हूँ, सॉल्व तुम लोगों को करना है। मैं क्वेश्चंस की वीडियो टेलीग्राम पे प्रोवाइड होगी। टेलीग्राम पे सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम पे बहुत से स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे भैया वीडियो क्यों नहीं अपलोड हो रही है, नोट्स क्यों नहीं अपलोड हो रहे हैं। देखो वीडियो अपलोड हो रही है रेगुलर, हर चीज़ हर फॉर्म में एक चीज़ अपलोड हो रही है। कंसेप्ट के साथ वीडियो तुम्हारी क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, मतलब कि कंसेप्ट के साथ तुम्हारी वीडियो अपलोड हो रही है, तो सारे कंसेप्ट को क्लियर करो। ठीक है, और भाई ये वीडियो इस बीच में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं कि भाई लास्ट वीडियो को नहीं देखते हैं। ठीक है, तो वीडियो को मैं बार बार कहता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखा करो। ठीक है, और अभी टेलीग्राम पे थोड़ा सा इशू चल रहा है, वो इशू थोड़ा सा भैया देखो, इशू क्या है, जब तुम लोग भाई टेलीग्राम पे जैसे इशू सॉल्व होगा मैं तुरंत रिवील कर दूंगा इशू क्या था। टेलीग्राम का इशू जैसे ही सॉल्व होगा मैं तुरंत रिवील कर दूंगा टेलीग्राम पे ही कि भैया वो इशू क्या था। ठीक है, आई होप कि भाई जल्दी इशू सॉल्व हो जाए। आई होप कि तुम लोग प्रे करोगे जल्दी से इशू सॉल्व हो जाए। अब बहुत ही बकवास हो चुकी है, अब ट्रैक पे आते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि साइनसॉइडल वोल्टेज, जो हमारा साइनसॉइडल वोल्टेज है वो कुछ ऐसे होता है। देखो साइनसॉइडल वोल्टेज की बात करें तो तुम्हारा, अरे यार 1 सेकेंड, तो देखो ये तुम्हारा पहले लाइन्स है, ये तुम्हारा साइनसॉइडल वोल्टेज होता है। ठीक है, साइनसॉइडल फोर्स। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल होगा वो तुम्हारा रिप्रेजेंट करेगा साइन थीटा। ठीक है, ये तुम्हारा थीटा रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये जो एंगल होता है वो साइन थीटा रिप्रेजेंट करता है, तो ये होता है तुम्हारा साइनसॉइडल फोर्स। ठीक है, फिर बात करते हैं हमारे वोल्टेज की। तो यहाँ पे दिया है हमको, यहाँ पे 200 साइन 31.4 टाइम। भैया ये V क्या है हमारा, V तुम्हारा यहाँ पे वोल्टेज है, रूट मीन वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, आई होप कि पढ़ा होगा तुम लोगों ने। अगर नहीं पढ़ा है तो भाई अभी तो फिलहाल तो उसको तुम लोग स्किप कर देना, क्योंकि अल्टरनेटिव करंट की वीडियो अभी आई नहीं है। ठीक है, तो इसको भाई अभी मैं स्किप कर देता हूँ। ठीक है, आई होप भी बहुत स्टूडेंट करेंगे भैया क्यों ही बता रहे हो, चलो स्किप कर देते हैं इसको भी। ठीक है, तो RMS ये भी हमारा, हाँ ये तुम्हारा देखो आ गया सेल्फ इंडक्शन वाला। देखो यहाँ पे हमको एक्सप्रेशन देना है यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन का, जो कि तुम्हारा लॉन्ग सोलेनॉइड है। ठीक है, एंड डिफाइन द 1 हेनरी, और यहाँ पे 1 हेनरी को भी डिफाइन करना है। तो यहाँ पे जो हमारा कंसेप्ट, देखो यहाँ पे थोड़ी बहुत थ्योरी लिखी उसको पढ़ लेते हैं। हमेशा ध्यान रखो कि अगर तुम्हारा कोई भी अगर न्यूमेरिकल आता है, सबसे पहले तुम लोग लिखोगे गिवन क्या है। ठीक है, सबसे पहले लिखा जाता है गिवन क्या है। गिवन करने के बाद हमको जो न्यूमेरिकल दिया जाता है उसको तुम उस फॉर्मेट में लिखोगे जिस फॉर्मेट में हमने सिंबल्स को याद किया था। जैसे सेल्फ इंडक्शन में तुमको दिया गया है, तो सेल्फ इंडक्शन का सिंबल क्या है, L है।
ठीक है। तो L इक्वल्स टू 300 मीटर दिया है तो 300 मिनट लिखोगे, या 300 तुमको हेनरी दिया तो 300 हेनरी लिखोगे, ठीक है। वो तुम्हें मिनट भी दे सकता है, मीटर भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है, एज पर क्वेश्चन डिपेंडेंट, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? देखो अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमको दिया गया कि करंट जो हमारा है वो आई है, वो फ्लो कर रहा है लॉन्ग सोलेनॉइड तक, ठीक है। लॉन्ग सोलेनॉइड हमारा है तो उसमें क्या कर रहा है, करंट कैरी कर रहा है, उसका जो एरिया है वो ए है। अगर हम यहाँ पे एन को लेट कर ले नंबर ऑफ टन्स इन अ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड में जितना भी नंबर ऑफ टन्स ले रही है हमारी कॉइल, उसको हम एन से डिनोट कर लें, तो यहाँ पे जो जितना भी हमारा टोटल फ्लक्स है वो फाइव इक्वल टू एन बी ए के इक्वल हो जाएगा। फाइव हमारा यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फ्लक्स है, यहाँ पे जितना हम मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ाएंगे उतना हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ टन्स ऑफ कॉइल का एरिया बढ़ेगा, प्लस में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, और प्लस में जितना एरिया है उसका वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आता है। बी हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट हमारा परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है, एंड जितना नंबर ऑफ टर्न्स हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, और आई यहाँ पे करंट को फर्स्ट कॉइल से सेकंड मीडियम में हम ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है भैया? तो म्यूचुअल इंडक्शन हो गया, मतलब मैंने ये कहा कि फर्स्ट कॉइल से सेकंड कॉइल में ट्रांसफर करोगे, फर्स्ट सोलेनॉइड से सेकंड सोलेनॉइड में नहीं, ठीक है, कॉइल से। चलो एन हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पर सेकंड यूनिट हो गई हमारी, टाइम को थोड़ा कम करते हैं। यहाँ पे देखो बनाया गया हमारा यहाँ पे सोलेनॉइड, दे सकते हो ए से लेके बी तक, ये मैंने तुम लोग से कहा, ठीक है। तो कुछ ऐसे सॉल्व करेंगे, एन इक्वल्स टू एन एल हो जाएगा, ठीक है। एन हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स, जो बड़ा एन है वो नंबर ऑफ सोलेनॉइड है, ठीक है। आई हमारा यहाँ पे करंट है, तो फाइव इक्वल्स टू एन आई इंटू म्यू नॉट एन आई है, क्योंकि यहाँ पे देखो एन का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे को लिखा है इन्होंने, एंड इसको इक्वेशन को फाइव इक्वल्स टू एल आई हमारी मेन इक्वेशन होती है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लेट करके फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में हम इक्वेशन को प्लस कर लेंगे, तो इक्वेशन को जब प्लस करेंगे तो उसका आंसर कुछ ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये लॉन्ग सोलेनॉइड को प्रूव करने का एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है। समझ में आ रहा है? लॉन्ग सोलेनॉइड को प्रूव करने का छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है। आई होप कि अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलो यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे 1 हेनरी। तो 1 हेनरी बेसिकली याद रखो कि ये सब डिवाइन करने को नहीं आता है, ये सब खाली क्वेश्चंस को, छोटे छोटे क्वेश्चंस में जो तुम्हारे हाफ ईयरली पेपर है उसमें, और जो तुम्हारे प्री बोर्ड है खाली उसमें, प्री बोर्ड में भी देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ हाफ ईयरली पेपर तुम लोग निकाल लो अच्छे से, एंड यूटी निकाल लो, फिर फ्री हो जाना। जो तुम्हारा प्री बोर्ड है, प्री बोर्ड में तुम लोग को लाइव शायद आ जाऊँ, अगर तुम लोग के 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा देते हो तो 100% होगी लाइव स्ट्रीम, ठीक है, 500 सब्सक्राइबर पे। और भाई कंप्लीट करा दो जल्दी से, तो फिर जल्दी लाइव आते हैं। देखो अगर कॉइल को कंडक्ट कराएंगे ना, ईएमएफ अगर हम यहाँ पे 1 वोल्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो इंडक्शन होगा ना हमारा, वो उस कॉइल के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉइल है ना वो 1 हेनरी से बिहेव करेगी। 1 हेनरी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो कॉइल का जो यूनिट होगा ना वो 1 हेनरी हम एक्सप्लेन करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे भैया क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 तुम लोग अभी स्किप कर दो, ठीक है। क्वेश्चन 5 को स्किप कर देते हैं, बाद में बताएंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैपेसिटिव रेजिस्टेंस की। तो कैपेसिटिव रेजिस्टेंस में तुम लोगों को शायद बताया नहीं है अभी, तो उसको भी स्किप कर देंगे, ठीक है, स्किप, ठीक है। तो देखो ऐसे ही तुम्हारे बहुत से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर जो तुम लोगों को लगता है कि भैया ये समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को स्किप कर देना, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन तुम्हारे अल्टरनेटिंग करंट के हैं। देखो अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंबाइंड चैप्टर है। अगर तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ गए तो अल्टरनेटिंग करंट में कोई दिक्कत नहीं होने लगी, क्योंकि भाई मैंने तुम लोग को और बेसिक से बताया ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बता रखा है, ठीक है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट का वहाँ पे वर्क होता है। तो यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट में भी हमको सेम वर्क दिखने वाला है। तो देखते हैं कब तक आती है वो वीडियो, बहुत प्रे करो बहुत जल्दी आ जाएगी वीडियो वाली भी। एंड सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करो, क्योंकि भाई सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करो, मेरी वीडियोस को रेगुलर वॉच करो। सारे स्टूडेंट्स से मेरी यही प्रे है कि भाई सारे स्टूडेंट्स प्लीज़ वीडियो को वॉच करो एंड तक, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थोड़ा सा सपोर्ट करते रहो, अपना मोटिवेशन दो, एंड अपना मोटिवेशन दो कि भैया मेरा 100% सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। अगर कंसेप्ट किसी में भी नहीं क्लियर हो रहे हैं, किसी भी टॉपिक में डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दो यार, उसी टाइम रिप्लाई मिलेगा, नहीं तो 1 घंटे बाद तुरंत रिप्लाई मिलेगा तुम लोगों को, ठीक है। मैं रेगुलर अपडेट करता हूँ वीडियोस को, ठीक है, एंड तुम्हारे कमेंट्स को, ठीक है। तो आई होप कि मेरी बातों को तुम लोग को समझ पा रहे होगे। अदरवाइज कोई भी इशू एंड कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बता दो। एंड टेलीग्राम पे नोट्स अपलोड हो रहे हैं, प्लीज़ उस जिन नोट्स अपलोड हुए हैं तब तक उन्हीं को रिवीजन करो। टेलीग्राम पे इशू सॉल्व करने का बहुत जल्दी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, बहुत पहले से ही, तो वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया भाई। वो इशू मैं बहुत जल्दी तुम लोग को रिवील कर दूंगा कि क्या इशू आया था वहाँ पर, ठीक है। चलो अब बहुत से क्वेश्चन है देखो इसमें, तो क्वेश्चंस प्लीज़ तुम लोग सॉल्व करो। देखो 15 स्लाइड अभी हुई है, ठीक है। तो देखो ये पूरी स्लाइड है क्वेश्चन नंबर 27, एंड बहुत से इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ो एंड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो,
ठीक है। एंड इसमें ये भी दिया गया है कि 4 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि कौन सा क्वेश्चन किन ईयर में आया है। वो क्वेश्चन मैं तुम लोग कराने वाला हूँ प्री बोर्ड में, ठीक है। प्री बोर्ड में कराएंगे, अदरवाइज तुम्हारा जो बोर्ड का पेपर आएगा उससे मैं 1 महीने पहले तुम्हारी क्लास लेने वाला हूँ। तो क्लास में हम लोग बहुत से क्वेश्चन को सीखने वाले हैं एंड सारे कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत जल्दी हम लोग ख़त्म करते हैं। ऑलरेडी वीडियो 15 मिनट्स की हो चुकी है। चलो, आई होप कि वीडियो अच्छे समझ में आई होगी। कोई भी कंसेप्ट में